चलिए, तो अभी प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये है कि जब आप किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को लगाते हैं और जब आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, तो हम यहाँ पर सिंपल बात करते हैं अदर्स वर्सेस क्रैक साइको इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज की बात हम करें, तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली वो कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर है, और उसमें हम आपको लॉजिकली प्रूव करके बताएंगे कि हम क्यों मना कर रहे हैं आप लोगों को कि आपको अदर लोगों की टेस्ट सीरीज को नहीं लगाना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय आ गया है और अभी अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया और अगर आप डाउट में रहें तो फिर आपके लिए क्यों मुश्किलात खड़ा हो सकती है। तो आप सपोज देखिए इस क्वेश्चन को, जो कि अदर टेस्ट सीरीज का है, इसमें बोला गया है कि आप क्या चुनेंगे, यानी कि आपका क्या चॉइस होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है अमीर होना, बी भी बोल रहा है अमीर होना, बट द बेसिक डिफरेंस कि ऑप्शन ए में आतुर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में, यानी कि क्विकली आप चीज़ों को पाना चाहते हैं। तो ये सेकेंड हम बात करें तो वो बोला है शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि आप धीरे धीरे किसी चीज़ को स्लोली आप पाना चाहते हैं और धीरे धीरे आप अमीर बनना चाहते हैं। जबकि सी ऑप्शन बोल रहा है कि आप सुखी होना चाहते हैं, सॉरी, खुश होना चाहते हैं और संतुष्ट होना चाहते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि खुशी या खुश और सुख दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। क्या होता है, कोई बता सकते हैं, एनीवन? हैप्पीनेस इज अ चॉइस। सर हैप्पीनेस इज ए चॉइस और सुख तो नहीं, वो मटेरियल। चीज़ नहीं आया। बेसिकली क्या होता है कि जो खुशी होती है ना, वो आत्मिक होती है, और जो सुख अच्छा। होता है वो भौतिक होता है। इज इट क्लियर? मेटेरियलिस्टिक को हम बोलते हैं, सुख से जोड़ते हैं, और खुशी जो होती है वो आत्मिक होती है, भावनात्मक होती है। तो इस चीज़ को हम समझे। अब देखिए आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो सही उत्तर दिया गया है वो बी दिया गया है। इसके पीछे जो लॉजिक दिया गया है इसको आप समझिए। इससे शिवम आप लोगों के जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आपके हैं बाकी स्टूडेंट्स के, वो आपको क्लियर होगा। आपको शायद पढ़ने में नहीं समझ में आए, मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि सही उत्तर बी है, शांतिपूर्ण तरीके से अमीर होना। इसमें ऑप्शन ए बताता है, मतलब जो इसके अंदर क्लारिफिकेशन दिया है या फिर एक्सप्लानेशन दिया है, यह दर्शाता है कि आप मानसिक शांति को महत्व देते हैं। यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से अमीर होना बताता है कि यह दर्शाता है कि आप मानसिक शांति को महत्व देते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो क्या ये मानसिक शांति को महत्व देता है? यस बिल्कुल या नहीं, नो? सेटिस्फेक्शन ही बिल्कुल। सबसे बड़ा धन। नहीं, मानसिक शांति को महत्व देते हैं और अमीर बनने की बात करते हैं, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हैं या फिर कंट्राडिक्ट। सिमिलर है? सर बिल्कुल कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन। इससे यह पता चलता है कि आप एक अच्छी रकम कमाना पसंद करते हैं और आप संतुलित जीवन को अधिक महत्व देते हैं। और तीसरा गया है, यह तीनों में सबसे उपयुक्त विकल्प है, यानी कि जो बेस्ट विकल्प के रूप में बी ऑप्शन को इन्होंने सही उत्तर दिया है। वहीं सी ऑप्शन की बात करें तो सुख और संतुष्ट को लिखा है इन्होंने कि यह दर्शाता है कि आप भौतिक संपत्ति से ऊपर मानसिक शांति पसंद करते हैं। अब मुझे बताइए, भौतिक या आप में से जिस भी स्टूडेंट का ये प्रश्न था, ये डाउट था, यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि मानसिक शांति को पसंद करते हैं, और ऑप्शन बी के लिए भी इन्होंने बोला है कि मानसिक शांति को महत्व देखते हैं। क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है या गलत लग रहा है? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं बताइएगा। सर, बिल्कुल नहीं। सर बिल्कुल गलत। और सर वैसे भी ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं है, मतलब। हाँ, अभी हम उस पर बाद में आएंगे। अभी जो बेसिक चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ कि आप देखिए कि हम आपको जो भी चीज़ें बता रहे हैं, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में राज सर आपको कोई भी चीज़ बता रहे हैं, तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, और ये कॉन्सेप्ट मेरा खुद का अपना बनाया हुआ है, और इसके पीछे मेरी 14 ईयर्स की मेहनत है, जिसमें कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कई चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके बेस पे चीज़ें बताते हैं। ऐसा चीज़ नहीं कि मैं अपने मन से जो मन में आया वो आपको बता दूंगा। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी, आप इसको करेक्ट कीजिए। तो एक तो पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे जो कि खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जैसे सपोज ये आपका जो टेस्ट है वो इसका है, इसी तरह से अगर आप इसका भी टेस्ट देने के लिए जाएंगे, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, उसमें भी इसी तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशन एक दूसरे को कट करते हुए दिखेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। सर रिपोर्ट करने पर गजब का एक्सप्लेनेशन भी दे देता है, रिपोर्ट करने पर टीवी पे। हाँ, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो डी एफ सी सी आई एल का हमारा 2022 का बैच था। अगर आप उसके रिकॉर्डेड वीडियो को मैं अगर ओपन करूं, आप जाकर के वहाँ के बच्चों का आप कमेंट सुनेंगे ना, तो उन्होंने बोला कि सर हमने रिपोर्ट किया और वहाँ से जो है हमें उल्टा डांटा गया कि आप गलत हो, आप उल्टा पुल्टा बता रहे हो, यही होगा, यानी यस अग्रेसिवनेस। सर, नीरज बोल रहा है, यही मेरे साथ हुआ है 2 बार।
जी जी। तो वो अग्रेसिवनेस नेचर को शो कर रहा है कि आप करेक्शन को पसंद ही नहीं करते, जबकि ये चीज़ें क्लियरली दिख रही है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट है। अब आपको लॉजिक समझना है तो आप राज सर का लॉजिक समझिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि समय और पैसा दो चीज़ें दी हुई होंगी, तो आपको महत्व किसको देना है? टाइम। टाइम को। टाइम। और मैंने आपको समय को। कभी भी बोला है क्या कि आपको मनी माइंडेड होना चाहिए, यस या नो? नो सर। नेवर सर। नहीं होना चाहिए, नो सर। राइट। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अमीर होना। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आप क्या हैं? एक सैलरीड एम्प्लॉई है। क्या है आप? सैलरीड एम्प्लॉय। आपकी एक फिक्स इनकम होगी, राइट। तो आप अमीर, इसमें आप जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, आप अमीर नहीं बन सकते। एक तो पहले इस चीज़ से आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अमीर नहीं बन सकते, आपका जीवन निर्वाह नहीं केवल होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यू हैव टू चूज द अदर सोर्स ऑफ इनकम इन द लीगल वे, नॉट इन द इलीगल वे। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। राइट। तो आप अपने नाम से भी कुछ और चीज़ें नहीं कर सकते, वैसी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा आप में। और सपोज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, आप DFCCIL के लिए काम करें या फिर आप काम करें अन्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक कानूनी समझौता होता है जिसमें कि आपके टाइम के बदले आपको पैसा दिया जाता है। टाइम जो देंगे उसके बदले आपको मनी दिया जाएगा, यही बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपने टाइम देना बंद कर दिया, यानी आप छुट्टी चले गए बिना बताए, तो आपके पैसे कटेंगे। इज इट क्लियर कट? एक इस कंपनी का है साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके एक क्वेश्चन है जिसमें कि दिया गया था कि आप नौकरी करना चाहते हैं किस लिए, और उसमें भी 3 ऑप्शन थे। तो उसमें भी पहला ऑप्शन यही था कि नौकरी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके बदले हमें ये मिलता है, अगर ना मिले तो कोई नौकरी करेगा कैसे? यस या नो? यस सर। राइट। लॉजिकल तरीके से हम देखें तो ये समझिए कि अमीर बनना, तो आप और किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, इवन IAS भी अमीर बनने के लिए नहीं सोचेगा। अमीर वही बनते हैं जो अनफेयर मीन से करते हैं, और आप देखेंगे कि छापा पड़ा और लाखों करोड़ों रुपए बेड के नीचे से मिलते हैं। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि मनी माइंडेड होना नहीं चाहिए। अब देखिए कि आप क्या चुनेंगे। तो पैसा कभी भी आपको मेंटल हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता, यानी कि जो आपको इमोशनल हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन है वो आपको कभी नहीं दे देगा। और जैसा आप में से सभी लोगों ने भी बताया कि हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन इज द चॉइस, इट्स नॉट अ डिमांड। क्योंकि आप देखिए तो अंबानी फैमिलीज भी हैं, वहां पर भी 2 भाइयों के बीच पैसे की कोई कमी नहीं थी, बट कलह कलेश हुआ या नहीं हुआ? यस। राइट। बट वहीं पर आप देखें तो एक राम राज्य वाली भी थ्योरी होती है, जहाँ पर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है, जहाँ पर कि भरत और शत्रुघ्न को सारी चीज़ें मिल जाती है बिल्कुल, तभी भी वो संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उनके भाई के साथ कुछ बुरा हो रहा था। और जबकि राम ने सारा कुछ खो दिया, तभी भी वो खुश थे और संतुष्ट थे। तो ये एक चॉइस होती है, आपकी अवस्था किसी भी रूप में हो, आपको ये समझना चाहिए कि आप उस स्थिति से आप उसको एक्सेप्ट करिए और उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। आप लोग बताइए कि आप लोगों के अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या होगा, चैट बॉक्स में दीजिए आंसर। ओके, थैंक यू। तो एक्सप्लेनेशन से आप सभी लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड? यस। यस सर। अब बताइए कि आपको जो डाउट हो रहा था कि सर मैंने वहाँ का टेस्ट सीरीज लगाया है और अब मुझे ये समस्या आ रही है कि आपका टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो मेरे आंसर गलत हो रहे हैं, क्या आपको आपका आंसर मिला, यस या नो? नाम के साथ बताइएगा। चलिए, नाम के साथ नहीं, ऐसे ही बता दीजिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, सर ये क्लियर। डाउट किसका था सर? था, अब जिनका भी था वो अभी शायद नहीं है क्लास में, या मे बी हाँ सर। बिजी होंगे। ही मे बी डाउट क्लियर हो गया। डाउट क्लियर हो गया ना? तो आपको मैंने क्या बताया, मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे आप सभी लोग फोकस कीजिए। बिना कॉन्सेप्ट के पर्सनालिटी टेस्ट आप नहीं डील कर पाएंगे, राइट। और ऐसे क्वेश्चन ये बताइए, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है या फिर फीलिंग्स बेस्ड क्वेश्चन है? प्रिंसिपल। राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज से आपके एक साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं निकलने वाला, स्पेशली पर्सनालिटी टेस्ट तो टेस्ट सीरीज से बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए आना पड़ेगा, राज सर के पास आइए, या जहाँ पर भी आपको गुणवत्तापूर्ण कंटेंट मिल पाए आपको वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज के भरोसे रहेंगे